हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आपके पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा राम मंदिर अब हकीकत बनने जा रहा है। अयोध्या में आज भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की 493 सालों का इंतजार का अंत होने वाला है। तो आज एबीपी न्यूज पर एक बड़ी खबर सुबह 6 बजे से हो चुकी है शुरू। तस्वीरें आपके सामने। कल रात सरयू घाट पे क्या दीपावली का उत्सव दिखा, आज सुबह तड़के पौ फटने की क्या तस्वीर होगी, सब कुछ एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। आज दोपहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में मंदिर के लिए भूमि पूजन की होगी शुरुआत, वो तस्वीर भी आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। दशकों से चला रहा राम मंदिर का आंदोलन आज अपने मुकाम तक पहुंचेगा। तो अयोध्या में एक दिन पहले किस कदर दीपावली मनाई गई, ये तस्वीरें बता रही हैं किस कदर वहां पर उत्साह है आज के दिन के लिए, क्योंकि इसका बहुत लंबा इंतजार किया है अयोध्या वालों ने ही नहीं पूरे देश भर ने। इसके अलावा ये तस्वीर तो भले ही कल की हो, लेकिन आज की सुबह अयोध्या की कैसी है, इसके लिए हमारे 11 संवाददाताओं की फौज हमने पूरे अयोध्या में बिछाई हुई है ताकि पल पल की जानकारी भी आपको मिले। और प्रधानमंत्री का वो रूट जहां अयोध्या से हेलीपैड से उतरकर वो सीधे राम जन्मभूमि की तरफ रुख करेंगे, वो तस्वीर भी पूरे रूट के जरिए एबीपी न्यूज पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप समझें कि कल रात कैसी रही अयोध्या की, ताकि आज सुबह पौ फटने के बाद अयोध्या की कैसी तस्वीर होगी वो भी आपके सामने हम रख पाएं। तो अयोध्या में आज भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। 6 घंटे 28 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भूमि पूजन। आपसे कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 493 सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी विकास के पास, जो कि आज ही नहीं पिछले 2 दिन से लगातार अयोध्या में है। सरयू की सुबह, विकास कैसी है आज? देखिए, अब अयोध्या में रिमझिम बारिश हो रही है। सरयू का किनारा और घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अयोध्या का जो मौसम है ना, जिसको कहते हैं कि प्रकृति भी मेहरबान होती है जब कोई बड़ा काम हो रहा है, और आज बड़ा शुभ काम हो रहा है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला भूमि पूजन होने जा रही है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास चलते हैं, राजनीतिक संपादक एबीपी न्यूज के। पंकज, क्या माहौल लग रहा है आपको आसपास? प्रधानमंत्री के आने से पहले हमने देखे रास्ते कल भगवा रंग से सज गए थे, फूलों की लड़ियों से रास्तों को पाट दिया गया था। विकास, दिन की शुरुआत आप करिए हनुमानगढ़ी से, बजरंगबली के मंदिर से, और ये वही जगह है जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन बारिश हो रही है, ये आज भूमि पूजन है और बारिश भी हो गई जी। लेकिन हम लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और इतने दिनों बाद टाट से ठाट में जाएंगे हमारे रामलला सरकार, इसकी हमें बहुत खुशी है। टाट से ठाट बारिश होना शुभ होता है। भूमि पूजन जिस दिन हो, मंदिर का जो नींव भरी जाती है, और अगर उस दिन बारिश हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में उस शुभ माना जाता है। और ये श्री राम जी का जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान के द्वारा, ये बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों को। मतलब ये जो हो गई बारिश वो अच्छी हुई, जलाभिषेक ही हो गया, बहुत ही शुभ माना जाता है ये। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे प्रभु आज अपने मंदिर में विराजमान होंगे और पूरी विश्व इसको आज उत्साह के रूप में मनाएगा। विकास, जैसा आप कह रहे थे ना, बात वही है। जनमानस में यही है कि सवेरे से जो रिमझिम बारिश हो रही है ये शुभ संकेत है। लोग कह रहे हैं ये जलाभिषेक है। ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां हैं, लाल देह लाली बस है, तो सीढ़ियां भी लाल रंग से हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह आएंगे, और बिना बजरंगबली की परमिशन के तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले यहाँ आएंगे, बजरंगबली की पूजा अर्चना करेंगे और फिर जाएंगे वो राम जन्मभूमि में भूमि पूजन करने। लोग यहाँ से जो भी जा रहे हैं सीताराम सीताराम कहते हुए, और कह रहे हैं कि ये बारिश तो शुभ संकेत है। अच्छा हो गया कि बारिश हो गई। यहाँ पंकज, आपको भी याद होगा, घर में जब भी हमारे कथा हवन यज्ञ होता है, उसके बाद या उससे पहले बारिश हो जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये शुभ माना जाता है किसी भी यज्ञ हवन और कथा से पहले अगर बारिश होती है। चलिए हम अंकित गुप्ता के पास चलते हैं, पनेशिया इंस्टीट्यूट पर वो मौजूद हैं। अंकित, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? पुलिस बल चाक चौबंद है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी हैं और जय श्री राम।
ये पिछले जो है 2-3 दिनों से जब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं विकास, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है और यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का नजारा है। राममय है अयोध्या और फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त साकेत महाविद्यालय, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री का जो है सबसे पहले हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। जो भव्य राम मंदिर का जो नया मॉडल है वो इस गेट के बाहर ही इस तरीके से लगाया गया है होर्डिंग पर, और उसके साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि खासी इसकी चर्चा भी हो रही है कि जो ये रास्ता है, इस रास्ते पर जगह जगह कुछ इस तरीके से कलश रखे गए हैं। पूरे रास्ते को डेकोरेट किया गया। विकास, आप भी जो है पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में तैयारी की जा रही थी, और आज तो वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था पिछले जो है कई दशकों से नहीं बल्कि पिछले करीबन 500 सालों से, और आज वो दिन आ गया है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। जी विकास। बिल्कुल, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। भगवान के एक तरह से देखिए, कल छोटी दिवाली मनाई गई और आज प्रभु का आगमन हो रहा है, भव्य मंदिर का आगमन हो रहा है, और ये माना जा रहा है कि आज बड़ी दिवाली है। हम ज्ञानेंद्र तिवारी के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी ने कल जो मार्ग था जहां से प्रधानमंत्री को होकर हनुमानगढ़ी और फिर राम जन्मभूमि में भूमि पूजन के लिए जाना है, उस मार्ग की साज सज्जा दिखाई थी। ज्ञानेंद्र, आज भी आप वहीं मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आसपास अपने? विकास जी, वही दिखाऊंगा जो मैंने कल आपको दिखाया था, और आज थोड़ी अपडेट जानकारी के साथ बताऊंगा, क्योंकि आज वो दिन है जब मैं यहाँ आया और एक सज्जन से बात किया। मैंने कहा अभी भी सज रही है अयोध्या? तो बोले भाई साहब, ये 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है आज। इतनी आसानी से अयोध्या नहीं इसका जश्न मनाएगी। तो मैं आपको विकास जी जो आप कह रहे हैं वही दिखाऊंगा कि देखिए, कल हमने आपको बताया था, दर्शकों को बताया था कि 500 क्विंटल फूलों से उस रास्ते को सजाया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। लेकिन ये काम पिछले 3 दिनों से चल रहा है, और 3 दिनों से, और अभी भी देख सकते हैं, दुर्गेश दिखाइए जरा उधर थोड़ा सा जूम करके, अगर दूरी हो तो, कि अभी भी देख सकते हैं कि लोग काम कर रहे हैं। बारिश हो रही है, आपने सुबह सुबह ही बता दिया कि बारिश हो रही है, और बारिश के समय भी अभी जब ये काम कर रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि अरे बारिश में भीगने का क्या डर। इन्हें भी इस बात का इंतजार था कि आज जो इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, उस मौसम में अगर अयोध्या के इस साज सज्जा में ये कुछ कर सकें, अपनी भूमिका निभा सकें, वही ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर विकास जी, जो सड़क है वो सड़क अभी भी तैयार हो रही है, और अभी काफी वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए। लेकिन लोग भीग के, इसे उत्साह नहीं तो और क्या कहेंगे, कि भीगते हुए अयोध्या को सजाने में जुटे हुए हैं। और कल ही 500 क्विंटल फूल कल ही आ गया था, और इसके बाद से भी काम, सुबह से जब मैं आ रहा था होटल से इस तरफ आ रहा था तो मैं देख रहा था कि पूरी सड़कों को सजाने का काम किया जा रहा था। और जो हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि सड़कों में कलश रखा गया है, तो ये पूरे कलश जो है वो इस तरह से रखे गए हैं पूरे लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो कुल मिला के जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उस रास्ते को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, और साज सजावट का काम जो है अभी भी जारी है विकास जी। तो कुल मिला के इस क्षण का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरा देश कर रहा है, इसलिए अयोध्या इतनी खूबसूरत तैयार हो रही है। जी विकास जी। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया अयोध्या को, और कहते हैं ना कि ज्ञानेंद्र कि मनुष्य ना अपनी साज सजावट से उस जगह को खूबसूरत बना सकता है, लेकिन प्रकृति जो है ना, जब वो मेहरबान होती है ना, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और अयोध्या का मौसम पिछले 2 दिनों से बेहद उमस भरा, बहुत गर्मी, चिपचिपी गर्मी थी यहाँ पर, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं सड़ी गर्मी, वैसी थी। लेकिन आज सुबह से मौसम इतना सुहावना है, ठंडी ठंडी शीतल शीतल पवन चल रही है, और कह रहे हैं कि ऊपर वाला प्रकृति भी मेहरबान है आज अयोध्या पर। सीधे चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, आपके आसपास क्या नजारा है? क्योंकि आपके बगल से ही गुजरेंगे, प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोग मौजूद रहेंगे उनको देखने के लिए। जी बिल्कुल, मैं श्री राम चिकित्सालय के पास मौजूद हूँ, और एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि ये राम जन्मभूमि के गेट के बिल्कुल बगल का वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री को राम जन्मभूमि में दाखिल होना है। और यहाँ एक बार सजावट आप देखिए,
सड़कों पर फूल लगाए गए हैं। 2 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, केसरिया और पीला। पीला हल्दी जो पूजा पाठ में शुभ मानी जाती है, और विजय पताका जिस केसरिया रंग में होता है उस केसरिया रंग से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऊपर रिमझिम सी बारिश है और लाउड स्पीकर्स पर राम की धुन बज रही है, तो सुबह सुबह इससे अच्छा नजारा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जब जाएंगे तो यहाँ से गुजरेंगे, और जब वापस आएंगे और राम जन्मभूमि परिसर में घुसेंगे तो इसी रास्ते से होते हुए बिल्कुल सामने की तरफ से उनका काफिला राम जन्मभूमि में दाखिल होगा। और सुबह सुबह अगर यहाँ माहौल बताऊं तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। आप बिल्कुल पीछे की तरफ एक बार आपको दिखाऊं कि पुलिस की गाड़ियां देखिए सुबह घूम रही है, और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी तैयारी कर रहे हैं फूल लगाने का, और जो केसरिया रंग का जो दुपट्टा है जो सड़कों के किनारे लगाया जा रहा है कपड़ा, वो कपड़ा लगाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। तो राम की धुन है, और राम की धुन के बीच में मैं बीते कई दिनों से यहाँ पर हूँ, और जितनी ज्यादा गर्मी थी हम लोगों को काम करना मुश्किल था, लेकिन आज सुबह जब हम निकले और सड़कों पर देखा जिस तरह का मौसम है, लगा कि शायद बहुत शुभ अवसर है, और यही वजह है कि आज मौसम भी बहुत सुहावना हो चुका है। तो आज काम करना भी आसान होगा, और जो नींव रखी जाएगी, जो भूमि पूजन शुरू होगा, उस मौके को शुभ बनाने के लिए शायद ये बारिश सुबह सुबह शुरू हुई है। जी जी, तो हम सीधे अब अंकित के पास चलते हैं। अंकित ऑलमोस्ट पीपीई किट जैसी वेशभूषा में मौजूद है यहाँ पर। अंकित, कल आपने वो तस्वीरें दिखाई थी हमें, जिन तस्वीरों का शिला पूजन होगा, और शिला पूजन के बाद उन्हीं शिलाओं को उस नींव में रखा जाएगा। लेकिन हम सीधे स्टूडियो चलते हैं। प्रतिमा के पास कोई खबर है? बिल्कुल विकास, आप लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं अयोध्या की, और खूबसूरत छटा अयोध्या की आज की सुबह से बेहतर सुबह देश के लिए या अयोध्या के लिए और क्या हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए एबीपी न्यूज पर अयोध्या का हर रंग नॉन स्टॉप जारी है।